कार धुंध से भीगी हुई जंगल में दाखिल हुई। टायरों के नीचे कंकड़ चरमराने लगे। 4 दोस्त, आरव, मीरा, कबीर और सना, महीनों से इस वीकेंड ट्रिप की योजना बना रहे थे। वाइल्डरमेयर केबिन एक शांत झील के किनारे खड़ा था, जिसकी परछाई बेचैन राज की तरह हिलोरे ले रही थी। अंदर सबसे पहले हंसी गूंजी। हवा में भुने हुए मार्शमेलो और देवदार की राल की खुशबू थी। लेकिन उस गर्माहट के बीच कुछ ठंडा भी छिपा था, अदृश्य पर गहराई से महसूस होता हुआ। आरव और मीरा 2 साल से साथ थे, बिल्कुल परफेक्ट लगते थे। लेकिन हाल ही में दोनों के बीच दूरी आ गई थी। मीरा को ध्यान आया कि आरव की नज़र फोन पर कुछ ज्यादा ही टिकने लगी थी, और वह किसी अनदेखी चीज पर मुस्कुरा रहा था। उसे नहीं पता था कि कबीर उसके कान में शक के बीज फूंक रहा था। कबीर, आरव का पुराना कॉलेज दोस्त, हमेशा उनके साथ रहा था, लेकिन अब उसकी दोस्ती में लालसा घुल गई थी। वह मीरा को प्यार करता था, चुपचाप, बुरी तरह, और उनके रिश्ते में आने वाली हर दरार उसके लिए उम्मीद की खिड़की बन जाती थी। कभी-कभी कबीर ने एक शाम आग के पास धीमे स्वर में कहा, लोग बदल जाते हैं जब वे खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। शायद आरव बस थोड़ा स्पेस चाहता है। मीरा ने भौहें सिकोड़ लीं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वह थोड़ी देर रुका, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तुम्हें सच्चाई का हक है। उसके शब्द गूंज उठे जब मीरा ने उसी रात आरव को सना को टेक्स्ट करते देखा। फोन स्क्रीन की रोशनी ने उसका चेहरा सफेद सा कर दिया, जैसे भूतिया। वह मुड़ गई इससे पहले कि वह देख पाता। उसके दिल में ठंडक उतर आई, जो केबिन की लकड़ी की दीवारों से रिसती हवा से नहीं थी। जब आरव ने उसे झील किनारे अकेला बैठे पाया, चांद उसके आंसुओं में लहरें बना रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर वह पीछे हट गई। अगर तुम्हें ये सबब नहीं चाहिए, तो बस कह दो, उसने कहा। आरव ने पलकें झपकाईं, हैरान होकर। क्या? मैं ऐसा क्यों? मासूम मत बनो, आरव, वह तेजी से बोली। पूरी रात सना को मैसेज, मुझसे दूरी। क्या चल रहा है? उसी वक्त सना बरामदे पर आई, फोन हाथ में उठाए। सुनो, मुझे लगता है कोई बाहर है, लेकिन उसकी कांपती आवाज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनकी लड़ाई ने बाकी सब डुबो दिया। कबीर पर्दे के पीछे की छाया में खड़ा था, दरारें चौड़ी होती देख रहा था। जो भी वे कहते, हवा में बिजली सी फट पड़ती। बाहर, अलाव की रोशनी से परे, जंगल जैसे और पास आ रहा था। डालियां चरमरा रही थीं, मानो सुन रही हों। दूर कहीं हल्की फुसफुसाहट, जैसे कोई सांस जो उनमें से किसी की न हो। सना की आवाज तेज हुई। मैंने किसी को देखा, बस पेड़ों के किनारे खड़ा। सब खिड़की की तरफ मुड़े। केबिन की पोर्च लाइट टिमटिमाई। बाहर की धुंध धुएं की तरह उठ रही थी, लेकिन साए के बीच कुछ हिल रहा था। शायद कोई हाइकर होगा, आरव ने कहा, मगर आवाज में भरोसा नहीं था। मीरा, जो अब भी नाराज थी, उससे पीछे हट गई। कबीर उसके पास आकर बोला, हम ताले चेक कर लें। दूर की दीवार पर कुछ धमका, धीमा, मगर जानबूझकर किया गया। सब जकड़ गए। कई मिनट गुजर गए, बस हवा की आवाज और मरते अलाव की चटक के साथ। कबीर कुर्सिया दरवाजे के सामने खिसकाने में लग गया, जबकि सना रोने से बच रही थी। आरव पीछे की ओर पुराने लकड़ी के कुंडे को बंद करने गया, मीरा को मदद के लिए पुकारा। उसने हिचकिचाया, मन अब भी शक से घिरा था, भले ही तर्क कह रहा था कि नहीं। रसोई की खिड़की में उसने कसम खाई कि उसने एक पीला चेहरा देखा, जो फिर धुंध में गायब हो गया। उसकी सांस तेज हो गई। रात रेंगती रही। कभी कभी बाहर से आवाज आती, इतनी भारी कि वह हरिन नहीं हो सकते थे। सब लोग अलाव के पास बैठकर धीमे स्वर में बात करने लगे। आरव ने देखा कि कबीर हमेशा मीरा के और करीब खिसक रहा था, लेकिन असली डर इंसानी नहीं था। सना ने पीछे की खिड़की के अंधेरे शीशे को देखा,
और कसम खाई कि उसने बाहर से उंगलियां उसमें निशान बनाते देखी। उन्होंने ताश खेलकर ध्यान बंटाने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही सबने एक फुसफुसाहट सुनी, जो उनमें से किसी ने नहीं की थी, बल्कि केबिन की दीवारों के अंदर से आई थी, जैसे कोई धीरे धीरे उनके नाम पुकार रहा हो। मीरा काँप उठी और आरव को देख बोली, कहो कि तुमने भी सुना। उसने सिर हिलाया, सूखा गला निगलते हुए। बाहर कोई नहीं, वे अंदर हैं। केबिन उनके चारों ओर सांस लेने लगा। साए दीवारों पर पानी की तरह सरकने लगे। गीली मिट्टी की गंध कमरे में भर गई और सबने महसूस किया कि ये शयन कक्षों की ओर जाने वाले गलियारे से आ रही थी। कबीर उठ खड़ा हुआ, आग से लोहे का पोकर उठाते हुए। मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह कदम उठा पाता, लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। बस अलाव की धीमी लपटें थीं, जो दीवारों पर अजीब साए खींच रही थीं। मीरा ने आरव की बाह पकड़ी। कुछ करो, वह फुसफुसाया। रुको, सुनो। दरवाजे के पास की गहरी काली जगह से धीमी सरसराहट आई, एक औरत की कांपती आवाज। साफ साफ सना थी। नहीं, मैं कह रही हूं। वे सब यहाँ हैं। ये हमें देख रहा है। सब जम गए। कुछ पल पहले सना वहीं थी। अब उसकी आवाज दरवाजे के पार से आ रही थी। कबीर ने फोन निकालकर फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश की, मगर हाथ कांप रहा था। वो किसी से बात कर रही हैं। आरव आगे बढ़ा। सना, किससे बात कर रही हो? जवाब बाहर से भी आया और अंदर से भी, जैसे वही आवाज दो जगह बनती हो। दरवाजा मत खोलना। सबने एक दूसरे को देखा। चेहरों पर डर फैल गया। कबीर आगे बढ़ा, फोन की रोशनी घुमाता हुआ, जब तक कि उसने रसोई के पास सना को नहीं देखा। झुकी हुई, फोन कान से लगाए, जल्दी जल्दी फुसफुसाती हुई। क्या कर रही हो? उसने कांपते हुए पूछा। सना ने बड़ी आंखों से उसे देखा। श्श, मैं कोशिश कर रही। लेकिन कबीर का डर और उलझन उसे हावी कर गए। वह झपट पड़ा, उसके कंधे पर हाथ मारते हुए फोन पकड़ने की कोशिश की। वह गिर पड़ी, फोन फर्श पर गिरा। उसका शरीर ठिठक गया। रुको, क्या हो रहा है? मीरा चीखी, उसकी ओर दौड़ते हुए। आरव ने उसके पास घुटने टेक कर उसका चेहरा घुमाया। वह सांस ले रही थी, मुश्किल से। कबीर जम गया, ग्लानि में डूबा हुआ। मैंने वो अजीब लग रही थी, मैंने सोचा। तभी उन्होंने सुना, अपनी ही आवाजें, उसी दिशा से जहां सना की परछाई सी कॉल गूंजी थी। बाहर, दरवाजे के पास। क्या हो रहा है? कौन है? हर वाक्य धुंध से लौट कर आ रहा था, जैसे उनकी ही घबराई हुई आवाज। मीरा हाफी। ये तो हम हैं। आरव ने गहरी सांस ली। हम इस कमरे से निकल रहे हैं। उसे उठाओ। अभी। वह मीरा के साथ सना को उठाने लगा। तीनों लिविंग रूम की ओर भागे। कबीर पीछे पीछे, पोकर हाथ में पकड़े। फुसफुसाहट, अब साफ, उनके हर कदम की नकल करती, दरवाजे तक उनका पीछा करती रही। लिविंग रूम में पहुंचकर आग लगभग बुझ चुकी थी। आरव ने दरवाजा बंद किया और कहा, कोई बाहर नहीं जाएगा। बाहर, उनकी ही आवाजें मुलायम, लगभग गिड़गिड़ाती हुई कह रही थी, दरवाजा मत खोलो। लिविंग रूम की धुंधली रोशनी में मीरा ने सना के कंधे पर कपड़ा बांधा। आरव ने इमरजेंसी किट में तलाश शुरू की। हाथ कांपते थे लेकिन असरदार थे। कबीर पास ही खड़ा था, अब भी सदमे में। वो फिलहाल ठीक है, आरव बुदबुदाया। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। सुबह निकल रहे हैं। किसी ने विरोध नहीं किया। बाकी रात खामोशी में गुजरी, बस बाहर से आती उनकी ही लगातार फुसफुसाहट के साथ। उन्होंने अपना सामान जल्दी जल्दी बांधा। सुबह की पहली लालिमा धुंध पर पड़ी तो वे तैयार थे। जंगल शांत था जब वे वाइल्डमेयर केबिन से बाहर निकले। वापसी की सड़क पाइन के लंबे पेड़ों के बीच फैली हुई थी। ज्यों की त्यों, बहुत शांत। किनारे पर खाली झोपड़ियां थीं,
चिमनियाँ ठंडी। सन्नाटा भारी था, जैसे पक्षी भी उड़ गए हों। आधे रास्ते पर मीरा धीमी हुई। क्या ये यूं ही बहुत समय से है? कबीर ने पेड़ों की लकीरों पर नजर डाली। ये खामोशी सही नहीं है। तभी हुआ। धुंध के भीतर से एक आकार हिला। पहले बस एक लहर थी, धूप में एक विकृति, फिर लंबा और अजीब रूप से मुड़ता हुआ बन गया। साया तेजी से आगे बढ़ा, जमीन से मिलकर तरल हो गया। अचानक सन्नाटा टूट गया। पेड़ों से चिड़ियों का एक झुंड चीखते हुए उड़ गया, लेकिन साया उनकी ओर नहीं गया। एक गर्जना घाटी में गूंज उठी और मवेशियों के झुंड खुले मैदान से भागते हुए निकले, घबराए हुए। समूह कुछ करने से पहले ही वह परछाई उन्हें लील गई। वह किसी तलवार या पंजे जैसा वार नहीं था, जैसे जानवर चूस लिए गए हों। उनके शरीर मिट्टी में विलीन हो गए, खून और मांस उसी पल गायब हो गए, अंदर समा गए, मौत की आवाज तक निगल ली गई। कुछ सेकंड में कोई लाश नहीं बची, कोई हड्डी नहीं, बस टूटे हुए घर, बिखरी पेड़ की लकड़ियां और मिट्टी के उखड़े टुकड़े। आरव पीछे हट गया, सना को खींचते हुए। इसने सब ले लिया, कुछ नहीं बचा। कबीर ने निगला, नजर तबाही से उस दूर चलते साए पर गई। ये जानता है हम यहाँ हैं। धूप बदली, धुंध मोटी होने लगी, उनके तरफ लपकती हुई। साए ने मोड़ लिया और उनकी तरफ बढ़ने लगा। वे भागकर केबिन में घुसे और दरवाजे पटक दिए। हवा में घबराहट फैल गई। सना घुटनों पर गिर गई, सांसें तेज। कांपती मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा, जो दरवाजा लॉक कर रहा था। अचानक दरवाजा चटककर टूटने लगा और वह चीज अंदर घुस आई। एक गाढ़ा, काला तरल मीरा पर छलका और कमरे में फैल गया। वह पीछे हट गई, आंखों में जमी दहशत के साथ। अंधेरे में मीरा ने देखा कि वह साया आरव को निगल गया, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। वह बेतहाशा उस जगह की तरफ दौड़ी। उसी क्षण घुटन का एहसास उस पर छा गया। उसे लगा कि वह धूल में बदल रही है और उस साए में खिंच रही है। दृष्टि धुंधली हो गई, लेकिन अंधकार के पूरी तरह उसे समाने से पहले उसने पूरी ताकत से उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। तभी मीरा की आंखें खुली। वह बिस्तर पर थी। आरव उसके बगल में शांति से सो रहा था। ये बस एक भयानक सपना था,